राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक राठौर ने शुक्रवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पंचायती राज संगठन ने सरकार के समक्ष हर पंचायत में गौसदन निर्माण, नई पंचायतों में भवन निर्माण व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को उनके हक मिले, इस संबंध में भी मांगें उठाई हैं। यदि सरकार ने 31 मार्च तक इन पर ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो संगठन आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। दीपक राठौर ने कहा कि SDRF का प्रयोग पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं और भवन निर्माण के लिए किया जाता है। सरकार की ओर से इस फंड का प्रयोग कोरोना के लिए किया जा रहा था, जो कि सही है, लेकिन अब सरकार उसी फंड का अपने गुणगान के लिए दुरुपयोग कर रही है, उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि SDRF का सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए प्रयोग सही है, लेकिन अब सरकार इसी फंड का अपने गुणगान के लिए भी दुरुपयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। हम हिमाचल प्रदेश में 3615 जो पंचायतें, वहाँ पर हम स्वराज साथी निकाल रहे हैं। इसीलिए आज हम जिला कांगड़ा की मीटिंग हमने आज रखी है, जो प्रदेश की हर एक पंचायत से हमारे पास एक स्वराज साथी हो। जो SDRF का जो फंड है, उस फंड को जो है कोरोना को लेकर यूटिलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन अगर कोरोना के लिए भी वो पूरा यूटिलाइज़ होता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि महामारी है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें बड़े बड़े पोस्टर को लेकर जो है ना अपनी महिमा को उजागर करने का ही उसमें काम किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ना तो कोरोना से आप लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं, और साथ ही जो ये फंड था, SDRF का जो फंड था, ये जहां पंचायतों में लगना था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ की बुनियादी जो वहाँ की सड़कें हैं, हमारी जो संपर्क मार्ग है, उनको दुरुस्त करने के लिए, या IPH में पानी की दिक्कतें आ रही है, वहाँ उस को दुरुस्त करने के लिए वो ना तो वहाँ लग पा रहा है, ना वो कोरोना से लड़ने के लिए लग पा रहा है, और कहीं ना कहीं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट इसके माध्यम से कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू था हमारा कि उनका जो बयान है बहुत ही दुखद है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर लोगों के साथ बात करना है, एवरीबॉडी इन कंट्री, जो भी देश के नागरिक हैं, उनको डिसएग्री होने का भी हक है। हमारा संविधान जो है उनको डिसएग्री होने का भी हक देता है, असहमत होने का भी हक देता है। उसी असहमति के चलते अगर इसको दो भागों में हम बांटते, पहला तो ये कि अगर एक SPG प्रोटेक्टी अपनी SPG की जो गाइडलाइंस है उसके तहत नहीं चल पाई, तो कहीं ना कहीं हमारा जो गृह मंत्रालय है वो फेल हुआ है। अगर हमारा गृह मंत्रालय फेल हुआ है प्रधानमंत्री जी को पूरी सुरक्षा देने में, जो जैसा कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है कि जब हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है हमारे देश के अंदर में, जो कि दुखद भी है, तो हम कैसे अपनी देश की जो हमारी सीमाएं हैं उनको हम कैसे सुरक्षित मान सकते हैं, जब SPG प्रोटेक्टी को या प्रोटेक्ट करने में हमारा गृह मंत्रालय फेल हो रहा है।